नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शर्मिला नेथानी जी की रचना सिंदूर की कीमत। एक माँ ने अपने सिंदूर की कीमत अदा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। निकिता जल्दी जल्दी घर का काम करने की कोशिश में लगी थी। सब व्यवस्थित करने के बाद उसने जल्दी से कपड़े बदले और अपनी सास के कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, माँ जी, खाना कैसरोल में रखा है। बच्चे आएंगे तो उन्हें कह देना, वह आपका खाना भी प्लेट में डालकर आपको दे देंगे। मैं शाम को 5-6 बजे तक लौट आऊंगी। निकिता की सास बोली, जा ले, मैं देख लूंगी, गाड़ी मंगवा ले। बेकार बस ऑटो के चक्कर में टाइम मत खराब करना। जी, आप दरवाजा बंद कर ले। यह कह निकिता घर से निकल पड़ी। वह कैब बुक करने के लिए फोन निकाल ही रही थी कि उसे ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। श्रीनिवासपुरी चलोगे भैया? निकिता ने ऑटो ड्राइवर से पूछा। ऑटो रिक्शा वाले ने हाँ में सिर हिला बैठने का इशारा किया। रास्ते भर निकिता यह सोचती रही कि पता नहीं पिताजी अब कैसे निर्वाह करेंगे। आज तक तो वह माँ के साथ तानाशाह जैसा व्यवहार करते रहे थे, उनकी परिवार के किसी सदस्य से नहीं बनी। माँ को गए 1.5 महीना हो गया। क्या जिद्दी पिताजी अब बेटों और बहुओं के साथ सामंजस्य बैठा पाएंगे। इसी उदेड़ बुन में वह अपने मंझिले भाई आकाश के घर पहुंची। घर की बेल बजाई, दरवाजा खुला तो उसने देखा सामने उसके पिता मोहन खड़े थे। निकिता ने उनके पैर छुए तो जीते रहो का आशीर्वाद दे उन्होंने निकिता को अंदर आने का इशारा किया। आवाज सुन निकिता की भाभी सवरा ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी। मोहन चुपचाप सोफे पे बैठ टीवी देखने लगे। 2 बजते ही मोहन को चप्पल पहनते देख निकिता बोली, पापा आप कहाँ जा रहे हो? मोहन, बच्चों की स्कूल बस आने का टाइम हो गया है, उनको लेकर आता हूँ। निकिता ने आश्चर्यचकित होकर अपने पिता को देखा। उसके जाने के बाद स्वरा बोली, चौंको मत, पापा बहुत बदल गए हैं। आकाश ने जब पिछले महीने अपने पास बुलाने के लिए फोन किया तो पापा जी बिना कुछ कहे मान गए और खुद ही अकेले यहाँ आए। अब खुद से शाम को पूछ लेते हैं, कुछ लाना है? किसी काम में अब कोई नुक्स नहीं निकालते। कई बार तो लगता है कि शायद मम्मी जी की किस्मत में यह सुख नहीं था। कैसे थे पापा जी मम्मी जी के साथ? एक टांग में खड़ी रहती थी मम्मी जी। बुरा लगता था उनके लिए। पत्नी नहीं, नौकर बना रखा था पापा जी ने उन्हें। निकिता भावहीन स्वरा की बात सुनती रही। स्वरा उठते हुए बोली, निकिता बैठो, जरा मैं खाना गर्म करती हूँ। बच्चे आ जाएंगे, फिर साथ में बैठकर लंच करेंगे। निकिता शून्य में ताकती अपने विचारों में खो गई। निकिता की माँ उमा एक समझदार गृहिणी थी जिसने अपने सभी रिश्तों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। उमा ने घर बाहर, बच्चों व रिश्तेदारी सबकी जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके विपरीत मोहन का व्यक्तित्व 2 मुहा था। समाज में रिश्तेदारों के समक्ष मोहन कम बोलने वाला शांत सज्जन पुरुष था, जबकि परिवार के समक्ष वह दंभी और अग्र स्वभाव का स्वामी था, जिसने अपनी पत्नी को कभी जीवन साथी का सम्मान न दिया। उमा को पति का सहारा न शारीरिक रूप से प्राप्त हुआ न भावनात्मक रूप से। पति व बच्चों के प्रति मोहन का व्यवहार एक जिद्दी पुरुष का था, जिसने हमेशा उनके प्रति कड़वाहट ही उगली। मोहन ने कभी उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की। निकिता को जब से याद है, उसने पिताजी को हमेशा घर में चुपचाप अखबार पढ़ते
टीवी देखते या घर के किसी सदस्य को समझाते हुए या कोसते हुए ही पाया। उनके शब्दों के भाव इतने कड़वे होते थे कि घर में रहते हुए सभी उस कमरे से अलग रहते जिसमें मोहन बैठा या लेटा होता। तीनों बेटों के पश्चात हुई इकलौती बेटी निकिता पर भी उन्हें कभी स्नेह न हुआ। घर की व परिवार की जरूरतों को पूरा कर वह हमेशा सब पर एहसान जताते और सभी के साथ तानाशाह जैसा व्यवहार करते। बच्चों की पढ़ाई व उनकी जरूरतों को हमेशा उमा ने समझा और यथासंभव पूरा भी किया। साथ ही बच्चों को हमेशा भावनात्मक सहारा भी दिया। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर पिता और पुत्र में मतभेद खुलकर सामने आने लगे। उमा द्वारा मोहन और बच्चों के बीच सामंजस्य बैठाने और मतभेद दूर करने की वजह से मोहन ने हमेशा उसे दोषी ठहराया कि उमा द्वारा सिखाने के परिणाम स्वरूप बच्चे उसका विरोध करने लगे हैं। बड़े बेटे रोहित की शादी मोहन ने अपने चाचा के कहने पर परिवार की सहमति के बावजूद चाचा जी के साले की बेटी से करवा दी। रोहित पढ़ा लिखा शांत प्रवृत्ति का स्वामी था जिसका विवाह 12वीं पास छोटे शहर में रहने वाली वसुधा से करवा दिया गया। सामान्य बुद्धि की वसुधा हमेशा हर काम स्वयं अपनी मर्जी से कराने की कोशिश करने लगी। फलस्वरूप घर में कलेश होने लगा। मोहन के आदेश स्वरूप रोहित ने किराए का घर ले अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। पिता द्वारा दूसरों के समक्ष भले बनने के व्यवहार के कारण लिए गए निर्णयों की परिणति परिणाम स्वरूप मंझले बेटे आकाश और छोटे बेटे पवन ने प्रेम विवाह करना उचित समझा। मोहन ने स्वयं विवाह में शामिल हुआ, न उसने उमा व निकिता को शामिल होने दिया। दोनों बहुएं पढ़ी लिखी समझदार व अच्छे स्वभाव की थी, किंतु मोहन ने अपने अहंकार के कारण ही स्वीकार नहीं किया। बेटों के निर्णय से रुष्ट हो मोहन ने स्नातक करते करते ही अपनी सुंदर सुशील पढ़ने में अच्छी व्यवहार कुशल इकलौती बेटी निकिता का विवाह एक सामान्य रूप काठी व सेल्समैन के रूप में सामान्य सी कंपनी में कार्यरत वैभव से कर दिया। रोहित, आकाश, पवन और उमा के पुरजोर विरोध के बावजूद मोहन ने उनकी एक न सुनी। पिता के क्रोधी स्वभाव से अवगत निकिता ने इसे अपनी किस्मत मान स्वीकार कर लिया और अपने से निम्न आर्थिक स्तर के घर में अपनी गृहस्थी शुरू कर ली। उमा को मोहन के इस निर्णय ने तोड़कर रख दिया। उनके मन में 28 साल के वैवाहिक जीवन में निरंतर प्राप्त अविश्वास, हर बात में मोहन की हठधर्मिता और हर दोष को उमा के सर डाल देने की बात, वे बेटों से एक शहर में रहते हुए भी दूरी और इकलौती सुशील बेटी के जीवन के लिए गए गलत निर्णय ने उमा को मोहन का मौलिक रूप से विरोधी बना दिया। मोहन का निर्णय मानना उमा की मजबूरी थी, किंतु अब उसका लहजा मोहन के प्रति कड़वा और शिकायत भरा हो गया था। मोहन के शब्दों की कड़वाहट ने उसे परिवार के हर सदस्य से दूर कर दिया, किंतु उमा, वह तो 7 फेरों से बंधन में बंधी थी। 7 जन्मों तक साथ बने रहने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, किंतु इस जन्म में तो उसे मोहन द्वारा उसकी मांग में भरे सिंदूर की कीमत अदा करनी ही थी। इसीलिए उसका तो मोहन के साथ रहना मजबूरी थी। बेटों द्वारा लगातार साथ रहने के आग्रह को मोहन ने कभी स्वीकार न किया। उमा द्वारा कभी कभार हफ्ता 10 दिन बच्चों के साथ रहने के लिए कहने पर मोहन ने हमेशा तंज कसते हुए कहा कि तू चाहे तो तू जा सकती है,
किंतु जिन बच्चों ने उसकी इज्जत नहीं की, उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। शुगर बीपी अस्थमा से पीड़ित उम्र 18 साल की युवती की तरह सारा दिन मोहन के आदेशों का पालन करती। वृद्धा अवस्था में भी बेटाइम उठना, खाना पीना मोहन की आदत थी। पानी का गिलास हो या लाइट का बटन खोलना, फैन कम करना, हर काम के लिए उसके मुंह पर उमा का नाम रहता। 75 साल की उम्र को इतनी आजादी नहीं थी कि वह खुद की इच्छा के लिए पड़ोस या इस उम्र में भगवान की स्तुति के लिए कुछ देर कहीं सत्संग कार्य में जा सके। उमा की जिंदगी एक नौकर या कैदी की तरह बीत रही थी। उमा की अवस्था पर मोहन को कभी तरस न आया। बच्चों द्वारा काम वाली बाई की व्यवस्था तथा भुगतान करने पर भी मोहन ने यह कहकर कि उसे बाई का काम उसके द्वारा बना खाना पसंद नहीं, घर पर काम करने की अनुमति न दी। जब कभी उमा ज्यादा बीमार पड़ती तो खबर मिलने पर मंझली बहू स्वरा और छोटी बहू एकता आपस में सामंजस्य बैठा उमा की मदद के लिए आती। दिल से दोनों सास ससुर की सेवा भी करती, किंतु मोहन का रूखा व्यवहार उन्हें बुरा लगता। उमा की बीमारी की अवस्था में भी मोहन उमा से अपने काम कराने को कहता, क्योंकि उसे बहुओं का किया काम पसंद नहीं आता था और वह उनका एहसान भी कभी नहीं चाहता था। स्वरा तो ऐसी अवस्था में चुप रह जाती, किंतु एकता उमा को उठने न देती। वह खुले शब्दों में मोहन का विरोध करते हुए कहती, आप नहीं उठेंगी, आपको मेरी कसम। माँ, आप बीमार है, पापा को अगर मेरा काम किया पसंद नहीं तो वह स्वयं भी अपना काम कर सकते हैं। आप बीमार है, अपने सामने तो मैं आपको उनकी फरमाइश पूरी नहीं करने दूंगी। कई बार एकता उमा के बीमार पड़ने पर उसे अपने घर ले गई और बड़ी बहू वसुधा को मोहन के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए कह गई, जिसका घर पास ही था। एकता के द्वारा साथ ले जाने पर मोहन लगातार उमा को फोन करता और घर आने के लिए कहता। मानसिक रूप से परेशान हो उमा थोड़ा सा ठीक होने पर घर चली आती। कुछ समय पश्चात तो उसने मोहन व बहुओं के बीच होने वाले बेमनुष्य से बचने के लिए अपनी बीमारी की खबर बच्चों से छुपानी ही शुरू कर दी थी। जिस दिन उमा का देहांत हुआ उस दिन वह खाना बनाते हुए किचन में गिर पड़ी थी। उमा को 6 दिन से लगातार बुखार था, दवाइयां चल रही थी, किंतु शरीर को आराम वह सही ढंग से खाना न मिलने के कारण उमा शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, जिससे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत कम हो गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। मोहन को न उमा की दवाइयों का पता था, न ही उसकी अवस्था का इतना ज्ञान कि वह उमा को कुछ मीठा खिला देता। जब तक डॉक्टर आया वह उमा का उपचार प्रारंभ हुआ, तब तक उमा मोहन की कैद से मुक्त हो चुकी थी। निकिता को अपने पैरों में स्पर्श महसूस हुआ तो उसकी तंद्रा भंग हुई। आकाश के दोनों बेटे स्कूल बैग उठाए उसके पैरों में झुके हुए थे। निकिता ने दोनों को बाहों में भरकर चूम लिया। बच्चे कपड़े बदलने को कहकर अपने कमरे की ओर चले गए। मोहन डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निकिता की नजर उन पर पड़ी तो उसके मन में विचार कौंध गया। माँ को अपने सिंदूर की कीमत अपना पूरा विवाहित जीवन पापा के जिद की अग्नि में होम कर चुकानी पड़ी। स्वयं तो पापा ने कभी माँ का ख्याल रखा नहीं, न उनकी भावनाओं को समझा और ना ही उनके बेटे और बहू से कोई सुख प्राप्त करने दिया। माँ पापा के लिए करते करते दुनिया से चली गई। आज पापा स्वस्थ हैं, बेटों के घर रह रहे हैं, उनकी सहायता भी कर रहे हैं।
कितनी आसानी से उन्होंने वक्त बदलते ही अपने हित में निर्णय ले लिया। स्वेरा निकिता को विचारों में डूबा देख उसकी भावनाओं को समझते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। माँ के लिए हम सभी दुखी हैं, लेकिन जीते जी माँ खुद सिंदूर की डोर से बंधी उसकी कीमत अदा करती रही। चलो खाना खाते हैं, बच्चे भी आ गए। हाँ, सिंदूर की कीमत, कहे निकिता ने आंखों में आए आंसुओं को पूछा और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।